हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जंप कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी आप करिएगा वो 50 से लेकर 100 बार करना है। जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना अपने ज़ोरों तोरों से करेंगे। पहले 2 मिनट अपने शरीर को गर्म कर लेना है धीरे धीरे करके। उसके बाद आप अच्छे से ज़ोरों तोरों से कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। 10-10 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप रेस्ट नहीं लीजिएगा। जो दंड बैठक करती हूँ, उठक बैठक करती हूँ, जो मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो में, उसको बस आप 30 सेकंड का रेस्ट उसमें ले सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है नॉर्मल वाली, उनमें से आपको रेस्ट ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको अच्छे से फॉलो करनी होगी तीनों चीज़ें। एक्सरसाइज है, खाना है और पानी। पानी भी आपको दिन भर में 3 लीटर पीना ही पीना है। सर्दियाँ आ गई हैं, आपको प्यास लगेगी नहीं, तो आप कोशिश करिएगा कि याद कर करके आपको पानी पीना है, ठीक है। और सुबह गर्म पानी आप ज़रूर पीजिएगा। हो सके तो 2 गिलास 3 गिलास जितना हो सकता है उतना आप पिया करिए। कोशिश करिए कि खाली पेट आपका कम से कम 1 लीटर पानी हो ही जाए। जो खाली पेट का पानी होता है ना, वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। खाना खाने के बाद जो पानी होता है वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन जो खाना खाने से नाश्ता करने से पहले का पानी होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, आप ज़्यादा गर्म नहीं पी सकते, पर हल्का गर्म ज़रूर पिया करिए, ठीक है। और याद से मतलब आपको 8 बजे रात तक में आपको 3 लीटर पानी पूरा करना ही करना है, ओके। ऐसे करिए। खाना जो आप भी खाएंगे तो हेल्दी खाना खाना है। ज़्यादा तेल मसाला मैदा मीठा आपको नहीं खाना है। और जो आपका घर का बना हुआ खाना है उसको आप चबा चबा के बहुत अच्छे तरीके से आप खा सकते हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप अपने घर का खाना खा के, घर में रह के आप सब कुछ खा के अपना वजन घटा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आपको करना होगा। आपको जब भी खाना खाएंगी, जो भी कुछ खाएंगी, आप फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, खाना खाएं, रोटी खाएं, खिचड़ी खाएं, आपको गिन गिन के एक निवाले को 32 बार चबाना होगा। आप जब भर आपके मुंह में पानी नहीं बन जाएगा तब तक आप उसको नहीं निगलेंगी। और खाने का तरीका ऐसा है कि जो जब आप शुरुआत करेंगी, आपको जब सीखना होगा, शुरू करेंगे चबाना, तो आप यहाँ सामने में ही चबाइएगा। ज़्यादा अंदर से नहीं चबाइएगा, अंदर ले जाके नहीं चबाइएगा, नहीं तो वो अंदर चला ही जाता है। तो सामने से आपसे पहले स्टार्टिंग में चबाना शुरू करेंगे। तो आप जितना आप देर तक चबाएंगी, नहीं जा पाती शुरू में 32 बार लेके, आप 20 बार चबाइए, 15 बार चबाइए, गिन गिन के चबाइए। फिर दूसरा टुकड़ा आप मुंह में डालेंगे। ऐसे करिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है सिस्टर कि आप लोगों का वजन ना घटे। एक्सरसाइज नहीं भी कर पाएंगे ना, तब भी आपका वजन, अगर आपने चबा चबा के खाया और पानी पिया, तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वजन ना घटे, ठीक है। एक्सरसाइज मैं इसलिए बोलती हूँ, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी शेप में आएगी, आपके सुकुड़ाहट नहीं आएगी। जो आपका वेट घटेगा ना, उससे आपके फेस में या के शरीर में कोई सुकुड़ाहट नहीं आएगी, स्किन लूज नहीं होगी। इसलिए एक्सरसाइज भी करना उतना ही ज़रूरी है। हम डाइट से भी अपना वेट घटा सकते हैं और 32 बार चबा के भी घटा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी उतनी ज़रूरी है आपको बॉडी को फिटनेस में लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज को वो नहीं मानिएगा कि एक्सरसाइज अगर हमारा ऐसे वजन कम हो जा रहा है तो हम एक्सरसाइज ना करें। नहीं, एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करिएगा। जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आपको साइड इफेक्ट कम करेगी। जितना आपसे हो सकता है एक एक्सरसाइज को 50 से लेकर आपको 100 बार तक करना है। इजली हो जाती हैं। आपको एक एक मिनट भी आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तब भी आपके 1 मिनट में कितने एक्सरसाइज हो जाएंगी। 1 मिनट में, एक मिनट में, तो आपको 10 बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लिए 20 से 25 मिनट का टाइम बहुत होता है। इसलिए कि इस बीच आपको ज़्यादा गैप नहीं करनी होती है, बस 10-10 सेकंड का आपको गैप करना होता है, तो बहुत इजली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब टाइम लगे, सुबह टाइम लगे सुबह कर लीजिए, शाम को टाइम लगे शाम को कर लीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप खाना खाएं, नाश्ता करें, दोपहर का खाएं, रात का खाएं, खाना खा के आपको बैठना नहीं है। आपके छोटे मोटे आप घर का काम ही रख लीजिए, उसको कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए। ऐसा करना है। इसके बाद आपको लेटना और सोना है, ठीक है। इन सब बातों को आप, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वजन ना घटे।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोवर हैं जो घटा भी लिए हैं और इस फार्मूले को चबा चबा के खाने को अच्छे से सीख भी गए हैं, इसका मतलब भी समझ गए हैं। आप लोग भी करिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इससे आपकी बीमारियां भी दूर होगी और हमेशा के लिए आपका वजन मेंटेन रहेगा। आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग ना खाना चबा चबा के खाते हैं ना, तो हम किसी हालत में हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। आपका 2 रोटी में ही पेट भर जाएगा, थोड़े से चावल दाल में आपका पेट भर जाएगा, थोड़े से मतलब आप कुछ भी थोड़ा सा खाएंगे ना, उसमें ही पेट भर जाएगा। और कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हम डाइट पे हैं, कि हम वजन घटा रहे हैं तो हमारा पेट खाली है, कि हम भूखे रह रहे हैं, ऐसा कुछ आपको फील ही नहीं होगा। एक बार आप, मेरे बात में भरोसा नहीं है, आप आजमा के देख लीजिए। हर निवाले को अपने मन में गिन गिन के खाइए। खाना खाने को कम से कम आप 20 से 25 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, एक ही टाइम करके दीजिए। आपको इतना हल्का फील होगा कि पूछे ही मत। ठीक है। डाइट करने से क्या होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि अरे हम आधा पेट खाएं, हम और खा सकते थे, ये मन को संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन चबा चबा के खाने को आपको मन को संतुष्टि होगी। आप खाना क्या खा रहे हैं उसका स्वाद मिलेगा, हर एक चीज़ का स्वाद आता है, क्या बना है, सब्जी में क्या डाला है, रोटी कैसी है, इन सब चीज़ों का आपको स्वाद आता है। इंजॉय से खाना खाइए, बहुत ही आनंद आता है। मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी ये सब नहीं मानती थी, बकवास लगता था कि इतने घंटे कौन बैठेगा, कौन खाएगा। लेकिन जब से मेरा वेट घटा, जब से मैंने इसको अपनाया, तो बीच में मेरा छूट भी जाता है, लेकिन मेरे को जब ये अपना लेती हूँ, हो जाता है रूटीन में, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ वीडियो में कि आप लोग अगर इसको अपना लिए ना, तब आप लोगों को वेट घटाने की टेंशन रहेगी ही नहीं। इतना मारी मारा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने 20 मिनट एक्सरसाइज 30 मिनट कर लेंगी, और अगर नहीं टाइम है तो नहीं भी करेंगी, खाना चबा चबा के खाएंगी, तब भी आपको बहुत अंतर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी आप फॉलो करिएगा, चबा चबा के खाना, डाइट करना, या उसके साथ एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा, उसका बहुत डबल बेनिफिट मिलता है। और दूसरी, आपकी स्किन लटकेगी नहीं। ठीक है। आपकी मतलब सुंदरता में, शेप में आपकी बॉडी आएगी। ओके। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर हमारा 32 बार चबा के अगर वेट घट जा रहा है, कि आपके डाइट से वेट घट जा रहा है, तो एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज में बिल्कुल आलस नहीं करिएगा। एक्सरसाइज अपने मतलब लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको योगा एक्सरसाइज अपने लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए। ये एक्टिविटी ऐसी है कि जो आपको रोगों से स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए वेट चाहे जाहे से घट जाए, लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। ओके। इस बात में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा सा वीडियो में शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। ओके। तो जो मैं बोल रही थी कि इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर बॉडी को मेंटेन में रखना है, शेप में लाना है, तो आपको हर तरह की, जैसे मैं हर तरह की एक्सरसाइज करती हूँ, आप लोगों को भी हर तरह की एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है। ऐसे आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा शेप आएगा, बहुत अच्छे से बॉडी आपकी वो होगी, और आपके शरीर में जो वेट लूज होगा ना, तो वो सिकुड़ापन या मतलब ऐसा लटकी फटकी आपकी शरीर नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप दोनों चीज़ लेके चलेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम आपके सामने हैं, जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं उनको पता है कि मैं ऐसे ही आज कब से हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर है। और जो कर रही हैं मेरे फॉलोवर, उनको भी ये पता हो गया है कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों कितना ज़रूरी है। हेल्दी खाना, 32 बार चबा के खाना, और एक्सरसाइज, तीनों को लेके चलो तो बहुत ही सुंदरता के साथ आता है फिटनेस। ठीक है। तो आप लोग भी करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि वो अपने डाइट के बारे में पूछ रही थी, अपनी डाइट मैसेज करके लिखी थी कि वो क्या ठीक खा रही हैं, दलिया वगैरह खाती हैं और रनिंग करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, शायद वो स्कूल भी जाती हैं। तो अगर सिस्टर आप वीडियो देख रही हैं तो आपका बाकी तो ठीक है, आप जो कर रही हैं करिएगा, लेकिन आप खाना ज़रूर आप चेंज कर करके खाइएगा। रोज़ एक ही चीज़ मत खाइएगा, आपको हफ्ते में हर रोज़ अलग अलग खाना है। अगर आप चबा चबा के खा रही हैं तो आप मतलब अपने घर का भी खाना पूरा खाया करिए, दाल चावल रोटी, और जैसे मतलब कि किसी दिन सलाद है, किसी दिन फ्रूट है नाश्ते में, किसी दिन ओट्स है, किसी दिन ऐसे ऐसे करके आप अपना खाना भी आप खाइएगा। बाकी वैसे ठीक है, लेकिन
हम ये कहते हैं कि आपके शरीर को हर चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। हर दाना आपके पेट में जाना चाहिए। तो चबा चबा के खाइए और हर चीज़ खाइए। दलिया खाइए, चावल भी खाइए, रोटी भी खाइए, गेहूं की खाइए, सब कुछ खाइए। हर तरह की दाल खाइए, हर तरह की सब्जी खाइए, सलादें खाइए, दूध पीजिए, 1 चम्मच डेली घी लिया करिए। ये सब चीज़ें आप अपने शरीर में लीजिए। बस आप चबा चबा के खाइए और जो एक्टिविटी आप कर रही हैं उसको भी कीजिए। ठीक है, मतलब आपको बादाम वगैरह है जैसे ये चीज़ें भी आप खाइए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ भी रहे और अच्छा भी रहे और हेल्दी तरीके से आपका वजन घटे और आपका स्किन लूज ना हो। ये सब बातें भी ध्यान में रख के करा करिए। ठीक है, बाकी आपका ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ। अगर आप बदल बदल के लेती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं बदल रही हैं तो आप बदल बदल के लिया करिएगा। ठीक है सिस्टर। और गीता जी का कमेंट आया था कि शायद वो आप ठीक हो रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है गीता जी, आप ठीक हो जाइए। और ध्यान रखिएगा कि जब अच्छे से ठीक हो जाएंगी तभी आप एक्सरसाइज शुरू करिएगा। अभी सिर्फ आप खाने में ध्यान दीजिए। और जो मैंने बोला था कि आप धनिया पानी पीजिएगा, डॉक्टर से एक बार आप पूछ सकती हैं। वैसे मैंने सुना हुआ है कि थायराइड वालों को धनिया पानी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो आप धनिया पानी ज़रूर सवेरे रात के भिगो के सुबह उबाल के पी सकती हैं। अगर रात में भूल गई हैं तो दिन में सुबह ही आप उसको उबाल के पी सकती हैं। ठीक है, ऐसे पीजिएगा तो आपका थायराइड अभी शुरुआत है तो कंट्रोल हो जाएगा, वो बढ़ने नहीं पाएगा। ठीक है, आप ठीक हो जाने के बाद हमेशा आप अपने रूटीन को फॉलो करते रहिएगा और चबा चबा के खाएंगे तो आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप खाना खाएंगे उसको आप चबा चबा के खा सकती हैं। ठीक है गीता जी। तो जो भी मेरे पुराने फॉलोवर हैं उनको मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि वजन कैसे मेंटेन रखना है और बढ़ जाने पर कभी घबराना नहीं है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, किसी वजह से अगर बढ़ जाता है तो कभी घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वजह से बढ़ गया था, मैंने बोला था कि वो बीमारी की वजह से बढ़ा है। तो आप जैसे ही दवाई खाएंगी वैसे आपका कम हो जाएगा। आपका कम हो भी गया है। ठीक है, स्वस्थ हो जाइए, इसके बाद ही करिएगा। अभी जल्दी नहीं करिएगा एक्सरसाइज कि आपको थकान आ जाए तो फिर से बीमार पड़ जाए। पूरे तरीके से अच्छे से आप ठीक हो जाइए। अभी पानी और खाने का ध्यान रखिएगा, बाकी एक्सरसाइज आप 10 दिन रुक के ही करिएगा। ठीक है गीता जी। तो सब लोग अच्छे से रहिएगा, कैसे हैं ये भी बताइएगा। शायद दिवाली में किसी का वेट नहीं बढ़ा है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। किसी का मैसेज नहीं आया कि आप लोगों का वेट बढ़ा है, और मेरा भी नहीं बढ़ा है। वो थंबनेल में आज मैंने ऐसे ही लगा दिया था पुराने ही, लेकिन मेरा वेट बढ़ा नहीं है। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं कि मैं वैसे ही लग रही जैसे थी। तो ठीक है, भले मैं इस समय मेरा भी एक्सरसाइज थोड़ा छूट गया था बीच बीच में, एक दिन होके हो रहा था, और खान पान में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा। मैं तो अच्छे से मतलब जो घर में मेरे आया था थोड़ा बहुत मीठा, मैंने उसको भी खाया, पर ऐसा कोई अभी इफेक्ट नहीं आया है। और हम अब आज से अब मैंने शुरू भी कर दिया है अच्छे से, धीरे धीरे मैं अब फॉलो भी करूँगी तो नहीं बढ़ने पाएगा। वही मैं चबा चबा के खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता है जल्दी। मैं आप लोगों को ये जो कर रहे हैं उनको भी पता होगा और मेरे को भी पता है। एक बार तरीका पता हो जाता है ना तो वजन घटाने की इतनी टेंशन भी नहीं लगती है। ठीक है, जो नए न्यू लोग हैं वो भी समझ जाएं, और हमारे पुराने लोग तो समझते ही हैं। किसी सिस्टर का थंबनेल देख के शायद आज वो बोल रही थी कि पहले तो आपका 57 था, 59 हो गया। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है, मेरा 57 ही है। वो तो ऐसे ही मैंने पुराना वो थंबनेल लगा दिया था। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मेरा बढ़ गया, नहीं बढ़ा है, मेरा उतना है जितना था। ठीक है, मैं बढ़ने भी नहीं दूंगी। अगर बढ़ भी जाता है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि देखिए वजन 1 kg 1.5 kg बढ़ना कोई अजीब नहीं होता है। वो तो आप खान पान से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इंच नहीं बढ़ना चाहिए। जो मेरा इंच घटा है ना वो नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे जो पहले के कपड़े थे ना, अभी मैंने 8-10 दिन पहले ही पहना था ये सूट, तो थोड़ा सा पेट ज़्यादा दिख रहा था। आज मैंने पहना तो आज इसमें पेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हम इंच मेरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा और कम ही हो रहा है। वेट भी नहीं बढ़ा, लेकिन इंच और भी कम होते जा रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ कि मेरा वेट ना घटे, सिर्फ इंच ही घटे, थोड़ा बेली फैट घट जाए, और बाकी हमको अब घटाना भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। किसी का कमेंट नहीं आया का बढ़ा है तो हमको बहुत खुशी हुई कि शायद किसी का नहीं बढ़ा है। ठीक है, गीता जी का तो बीमारी की वजह से बढ़ा था, उनका अब ठीक हो गया, जितना थी उतने में आ गई हैं। ठीक है गीता जी, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, मैं दोबारा कहती हूँ, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।